ये इंडिपेंडेंस वीक है और देखो मेरी मम्मी मेरी अरेंज मैरिज करवा के मेरी आजादी छीनना चाहती है। ये इंडिपेंडेंस वीक में इंडिया को एक मौका मिला, एक चांस मिला अपने पैरों पे खड़े होने का, और मम्मी मेरी शादी करवा के मेरी ही पैर काटवाना चाहती है। हैप्पी इंडिपेंडेंस वीक टू ईच एंड एवरी सिंगल वन। मम्मी कहती है शादी करने की उम्र हो गई है। मैं कहता हूँ मम आई वांट टू फॉल इन लव। वो कहती है बेटा प्यार करने की उम्र भी चली गई है। प्यार करने की उम्र या शादी करने की उम्र कौन डिसाइड करता है? एक्चुअली मम्मी भी सही कहती है, पागलों की तरह पूरी जिंदगी सड़क पर अपनी लव बाय चांस वाली रोमांस के इंतजार में खड़ा तो नहीं रह सकता हूं। एक्चुअली इस वक्त तो मैं वही कर रहा हूं बिकॉज आई एम अ बिलीवर। आई बिलीव कि एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं लेकिन अपने प्यार के साथ वीचैट पे वीडियो कॉलिंग करूंगा। मुझे लगता है प्यार कोई डिसीजन नहीं है जो कोई तुम्हारे लिए ले, और अपने चुन गए रिश्ते को मिलने से पहले मिहिर और गायत्री यही सोचते थे। माँ को कॉल करता हूँ। बंदियां 3 तरह की होती है। एक जो खुद पीछे भागे, दूसरी जो थोड़ा पीछे दबाए, तीसरी जो बहुत पीछे भगाए। मिहिर मेरे भाई, तुझे ना तीसरी रथ की बंदी चाहिए जो तुझे अपने पीछे भगाती रहे और तू कुत्ते की तरह उसके पीछे भागता रहे। वाव, 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 वाव। वो कहीं दूर बॉल फेंके और तू बेवकूफ कुत्ते की तरह उसे दूर से वापस लेके आए ताकि वो वापस फेंक सके। वाव, 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 वाव। इसलिए आंटी जी आपके बेटे को ना लड़की दिखाने ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भागने और भगाने का कोई स्कोप नहीं है। इसलिए प्लान फेल है। हेलो, लड़की दिखाने ले जा रहे हो? ये है मिहिर, जिसे आइडिया भी नहीं है कि उसके माँ बाप उसे धोखे से लड़की दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। आइडिया होता तो बंदा आता ही नहीं। शॉपिंग कराओगे ये कहा था, कम से कम बता तो देते। तेरे को कोई दूसरा दोस्त नहीं मिला साथ ले आने को? हाँ, आप दोस्त भी चुनोगे मेरे? अब मम्मी से ऊंची आवाज में बात नहीं। अंकल जी आप अपने बेटे की औकात नहीं जानते। उसे ना हंटर वाली चाहिए, सीधी सादी बेचारी भौलिया है ना आप, तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा आपका बेटा। यहाँ किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही है, यहाँ हम लड़की देखने जा रहे हैं बस। एक तो बिना बताए लड़की दिखाने ले जा रहे हो, मतलब कि वार्निंग तो दे सकते थे। मैं पहले बोल रहा हूँ आप सब लोगों को कि उसका चेहरा देखते ही ना कर देने वाली हूँ मैं। कमाल है पुत्र जी, मैंने कभी फोर्स किया है तुझपे और ना कभी फोर्स करूंगा। तो ये काम कर, ये बिस्किट खा। पापा ये वाली नहीं, वो वाली। ओह आई एम सॉरी, ये ले 3 वाला खा माय देव। पर हाँ, फिर भी ना कहूंगी मैं। देख पुत्र, शादी तो करनी है। 17 लड़कों को ना कर चुकी है, अब तो हाँ कर देना बेटी। पता है कॉलोनी वाले क्या कहने लगे हैं? क्या कह रहे हैं? चूजी। पूछे? हाँ, अब मेरी बेटी को कॉलोनी वाले चूजी कहने लगे हैं। दादी, चूजी नहीं चूजी होता है, और ये जो लड़के हैं ना लीच होते हैं, लीच। फैमिली के सामने बैठकर घूर रहे होते और लार टपक रही होती है अरेंज मैरिज वाले लड़कों की। दादी कोई पसंद भी तो आना चाहिए ना। पुत्र जी ये मुंडा तुझे बहुत पसंद आने वाला है। क्यों? वो बहुत ही हैंडसम है। अरे कालका जीता स्टड जीके की पटाखा है। अरे अपने होने वाली बहू के बारे में तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? हमारे बच्चे यही समझते हैं आजकल। और बहू नहीं होने वाली, केला होने वाला है। वैसे आप सब लोगों ने कुंडलियां तो मिला ली होंगी, कितने नंबर आए? 36। चलो कैसे पता? अब मुझे तो यही नंबर पता है, 36, 24, 36। 36 बार वही चीजें मत बोलो, मैंने तो डिसाइड कर लिया है। अब क्या डिसाइड कर लिया पुत्र जी? पहले 10 सेकंड में उसने चेकआउट मार लिया ना। चेकआउट क्यों होता है? बोल तो रही हूँ, लीचड़ मैनरलेस लड़की बुलाते हो आप।
तमीज नहीं होती कि आंखों में देखकर बात करे। पापा, अगर इस वाले ने चेहरे से नीचे नजर घुमा के देखी ना तो मैं उठकर चली ही जाऊंगी। कमाल है जी। वेलकम जी, आइए 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 आइए। आओ पुत्र, आओ मीर पुत्र, आओ। नमस्कार जी, आइए, वेलकम, आइए आइए। आप इधर बैठो जी, यहाँ बैठो। अच्छा भाई साहब, आपको हमारा घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना जी? नहीं, वो हमारे पास ना जीपीएल। हाँ डैडी, जीपीएस। अरे भाई, जीपीएस हो या जीपीएल, टेक्नोलॉजी ने तो कमाल ही कीता सी। अरे गायत्री पुत्र, कोई मेहमान आए, बाहर आ जाओ। हाँ। पहले 10 सेकंड में उसने चेकआउट मार लिया ना तो मैं उठकर चली ही जाऊंगी। किधर जा रही हो गायत्री? पुत्र, मेहमानों को शरबत दो, शरबत। है? ये क्या कर रहे? बैठो बैठो बैठो। नहीं, थैंक यू। आप लो बेटा। पुत्र जी, ये बताओ, तुसी काम क्या करते हो? है जी? सीए का इंटर्नशिप खत्म किया है अभी। ओ सीए, वेरी गुड वेरी गुड। वो एक्चुअली अंकल, आई एम करंटली इनटू माय ओन बिजनेस। वो एक्चुअली क्या है, बॉबी और मैंने अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोली हुई है। कंसल्टेंसी? अच्छा, वेरी गुड जी। ओह वाओ, और बताओ। तो आप क्या करती हैं? हमारी गायत्री ने एमए किया हुआ है। ओह, आर्ट्स बहुत काम आता है। आर्ट लगता है ये गायत्री ने बनाया है। हमारी गायत्री दिल्ली में सबसे अच्छा आम पन्ना बनाती है। कुछ अलग डाला है इसमें। आर्ट्स डाला होगा, आर्ट्स आजकल बहुत काम आता है। आर्ट्स। ओए सेकंड ईयर सीए, मेरे आम पने का ना ऑडिट मत लगा तू। सेकंड ईयर सीए किसको बोली? तो तू आप क्यों कर रहा है? तू चुप। गायत्री। मीर, गायत्री बेटा, तुम लोग दोनों एक दूसरे को जान लोगे तो पसंद भी कर लोगे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मीर अच्छा लगा? नहीं, रहने दो। मैं तो वैसे रिजेक्ट कर रहा हूँ। नहीं। बेबे, हाँ बोल, क्यों बुलाया? हाउ डेयर तूने मुझे मना किया? तू जानता है मैं कौन हूँ? अब तक 17 लड़कों को मना कर चुकी हूँ मैं। तो मैं भी 7 रिजेक्ट कर चुका हूँ। लड़कों में बहुत होता है। पर यार बात समझने की कोशिश कर, मेरा लेवल तेरे से कहीं ज्यादा ऊपर है। अबे, तू कौन होती है लेवल डिसाइड करने वाली? मैं तो तेरी तरफ देखो भी ना। अबे तू क्या मेरी तरफ नहीं देखेगा? तू तो मेरी सैंडल भी नहीं है। तू तो सैंडल के रबड़ भी नहीं है। और तू सैंडल के रबर का मैल भी नहीं है। तू मैल के बैक्टीरिया की बीवी के अचार पर लगे फंगस का रबड़ के जूते का मैल भी नहीं है। अबे हुर। इंडिपेंडेंस वीक के टाइम पे तू मेरी आजादी छीनना चाहती है? हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, सेम टू यू। और ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत कर मेरे साथ। अगर ना बोलना ही था तो फोन पे बोल सकता था ना। फोन करता तो तेरी हवा निकलते कैसे देखता? अच्छा, पॉइंट प्रूफ करता है। अब तू रुक और तू देख, तू क्या, तेरा बाप भी हाँ बोलेगा। मेरा बाप तो वैसे ही हाँ बोला। प्रॉब्लम मेरी है। 2 हफ्ते दे दे। आशिकों की तरह सड़कों पर मेरे पीछे नहीं भगाया ना तुझे तो मेरा नाम बदल देना तू। जा, दिए 2 हफ्ते। एक काम कर, तू 2 साल ले ले। नहीं, तेरे लिए और बेटर कर देता हूँ, तू 2 जन्म ले ले। जा। देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, दोस्तों और कर्जदारों, तैयार हो जाइए इस दुनिया के सबसे डेडली युद्ध के लिए, द युद्ध ऑफ मेल एंड फीमेल ईगोस। इन द रेड कॉर्नर, इनसिक्योरिटी से भरपूर, अपनी इंसल्ट होने के डर से बेकरार मी।
और दूसरी तरफ एटीट्यूड की रानी रणबीर कपूर को छोड़कर बाकी दुनिया अपने लेवल के नीचे समझने वाली गायत्री की इस 2 हफ्ते लंबे प्यार के मुकाबले की शुरुआत मिहिर के साथ शुरू होती है, एक आसन के साथ। Turn your right leg under your hip. Turn your left leg under your hip. अब हम वज्रासन में हैं. Slowly, slowly lie on your stomach. मीर मेरे भाई, योगा क्लास का आइडिया हाँ कमाल का था। मुझे तो गैस हो गई योगा करके। ओए मीर, वो साइड वाली तेरे को देखकर हंसी। अबे कौन है बे? जो मेरे को देखे सी कौन है? मीर मेरे भाई, तेरे दिमाग की नेगेटिविटी की फैक्ट्री को ना ताला लगा। वो हंसी मतलब यार वो लाइन देने वाली हंसी। चल तू भी देखकर हंस। वो देख 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 रही है। सुन 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 हाँ, अगर तुझे लगे ना कब आवाज आ रही है हाँ, तो ना तू जोर से खांसती हो। मीर भाई मुझे लगता है तू चूरन खरीद ही ले। अरे भाभी भाभी, अबे यहाँ क्या कर रही है? धीरे धीरे लंबा सांस लीजिए और धीरे धीरे लंबा सांस छोड़िए। Hi, Bobby. हाय भाभी। You know, I just love yoga. मी टू मी टू मी टू। योगा से दिल जीतेगी मेरा। अब हम दूसरा आसन करेंगे। धीरे धीरे मैट पे लेट जाइए। पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखते हुए बैक की तरफ फोर्स कीजिए। मीर तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अब नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैम, मैं इसे सिखा दूंगी। कोई लोड़ नहीं है, मैं कर लूंगा। तो इस आसन को हम फिर से करेंगे। देखो, पब्लिक में ड्रामा करना जरूरी है, वैसे भी ये योगा ही है, हम वो नहीं कर रहे। क्या हुआ? हवा निकल गई? नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। वैसे तू जितना अपने दिमाग में बड़ा स्टड है ना, उतना तू है नहीं, समझा? सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। अभी ना भाई, अगर तू चाहे ना तू अपन ये क्लास है ना बदल लेते हैं। पागल है तू? हार मान ले। आपने को बहुत बड़ी मास्टरमाइंड समझती है। इसको ये नहीं पता कि इस गेम का मास्टरमाइंड मैं हूं। इसके माइंड में ऐसा बॉम्ब लगाऊंगा कि माइंड ब्लास्ट हो जाएगा। आप लोगों को एक एक पैर में आना है। अपने लेफ्ट लेग को अपने हाथ से एडजस्ट करें। और धीरे धीरे दोनों हाथों से एक नमस्कार की पोजीशन बनाएं।
क्या कर रही है? सुनो ना, हाँ, पिंक कलर के आते हैं, पता है, छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट पपीज। तू बोल क्या रही है? गुलाबी रंग के कौन से कुत्ते आते हैं? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ। छोड़ मुझे। अरे और कितने दिन आना है? तू डेट के लालच में मेरे को लेके आई, योगा करवा रही है। अरे डेट पे कब आएगी? अरे हम डेट पे ही तो आए हैं। ये क्या है? यही तो डेट है। जे डेट है। जे आड़े तिरछे पोज बना के, जे सांस फुला के, जे डेट है। अरे मैं तेरे को टली कैसे करूंगा यहाँ पे? जे कौन सी डेट हुई? मिहिर, मिहिर, और क्या हाल है? बड़े मजे कर रहा है तू? हाँ, अबे कहाँ फंसा दे यार तूने? मैंने फंसा दिया? अच्छा, अरे तुम जैसे लड़कों को ना ऐसी लड़कियां चाहिए होती है। तेरे लिए ना एकदम परफेक्ट है, हाथ से मत जाने देना। अबे तू बकवास तो करने लग मत अब। तू मुझे जलाने के लिए उस स्ट्रगलर जैसे मॉडल को ले आई। अबे तू हुर, तुझे कौन जलाना चाहता है? मेरा तो सीन चल रहा है उसके साथ। अच्छा, क्या बात कर रही है? तू कौन सा शहद में गिरी हुई है? वो देख। अब चल छोरी, ये तो मेरा बॉटल है। आगे बढ़, काम कर अपना, चल। अरे कहाँ जा रही है? छाता तो देती जा। गायत्री और मिहिर के ईगोज ने उन दोनों को इस हद तक पहुंचा दिया कि they were getting into even more trouble। और अगर किसी से नफरत करने के लिए कोई इतनी मुसीबत सर ले सकता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों के दिलों में पैशन की आग जल रही है। बस अब उन दोनों को इस बात का अंदाजा होने की देर है। हाँ मां। बॉबी, ओए बॉबी, ये क्या कर रहा है? वार्म अप। आज मैं अंजू के साथ भुजंगासन करने वाला हूँ। कोबरा स्टाइल मेरा फेवरेट है। अंजू कौन है? मेरी योगा पार्टनर इन क्राइम। वो कहीं वो लंबी कांडे वो घोड़ी वो तो नहीं? बस तू जानता है वो कितनी फ्लेक्सिबल है। तू कहीं उसके प्यार वार में तो नहीं आ गया? अबे यार, मैं उस पिंक पिंक पपी पपी के चक्कर से बचने के लिए पंडारा रोड जाने वाला हूँ। बाय बाय दोस्त, चलता हूँ। बॉबी, अरे यार अब अकेले ही जाना पड़ेगा। क्यों? अकेले क्यों जाएगा? मैं हूं ना तेरे साथ, साथ चलते हैं। मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला, चल। अच्छा बेटा, एक तो तूने क्लास इसलिए ज्वाइन की थी ताकि तू सारी लड़कियों से मिल सके, और अब जब लड़की सामने से कह रही है बंक मारकर बाहर चलने के लिए, तो तेरे तोते उड़ गए ना। मेरे कोई तोते होते नहीं उड़ते, और डरता नहीं मैं तुझसे, चल। हाँ, मैं भी तो डरती नहीं। चल। हाँ तो चल फिर। तो चल। तो चल। तो तू चल। तू आगे चलना। हाँ, चल, साथ चल, आजा। ऑर्डर जल्दी जल्दी से ले लीजिए। एक चिकन लॉलीपॉप, चिकन तंदूरी, चिकन हांडी और 8 रोटी अच्छे से मस्का लगा के, ठीक है? और तुम कुछ खाओगे? एक चाय। क्या? तू इतना कुछ खाएगी? एक काम करना, तू मेरे साथ चाय कर लेना प्लीज। हेलो, कर ट्राई, कर मुझे अपने प्यार में पड़वाने के लिए ट्राई। मैं रेडी हूँ। तू अगर मेरे प्यार में पड़ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? देख, वैसे तो तू बहुत टोटा है, वो ठीक है, लेकिन तेरे को पता है ना लड़कियां कितनी संखी होती है अपने दिमाग से। अब पता नहीं कितना दिमाग खाए। अब होता क्या, पहले तालाब में लाइन फेंको, जब मछली लाइन पकड़ने आए अपनी लाइन खींच लो, फिर वो मछली तड़प तड़प के उछल उछल के मर जाएगी ना। क्योंकि तुझे भी किसी लड़की ने तड़पा तड़पा कर मारा था क्या? तभी तो 7 लड़के रिजेक्ट किए, भागी किसी एनआरआई के साथ। मेरे साथ सीए की क्लास में थी, कहती थी कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर एक दिन उसके लिए एक एनआरआई का रिश्ता आया, वीजा के ऑफिस में मुझसे ब्रेकअप कर दिया। तू बैठ, तो अकेले खा, सब मैं जा रहा हूँ।
मेरे को नहीं बात करनी तुझसे, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं बात कर रहा तुझसे। सॉरी मेरे को नहीं बात बतानी तेरे को आगे। सच्ची वाला सॉरी, तेरे कान पकड़ के बोल। मेरे कान पकड़, अपने कान पकड़। सॉरी, सच्ची वाला सॉरी। बैठ जा, और हाँ, ये तंदूरी भी तुझे सॉरी बोल रहा है। मेरे को नहीं खाना। सॉरी। खिला तो सही ढंग से। ये फ्राइज भी बस बहुत टेस्टी है, खा ले। बस ये ले, और ये भी खा ले, ये तो बहुत टेस्टी है, खा लेना। अच्छा ठीक है। अच्छा चल अपना मुंह पोंछ ले अच्छे से। ये ले। अच्छा मीर, आज मुझे घर छोड़ देना, ठीक है? पागल है ना बाबा ना, जी के थोड़ा जाऊंगा इतना लंबा घूम के। पागल मत हो, भूल जा। अरे नहीं, प्लीज। अरे रहने दो, तुम लड़की को हर बार ये ठीक है। ओके, ये। और हाँ, आज ना हम जाते वक्त मोमोज लेकर जाएंगे, ओके? ठीक है, लाजपत नगर में बेस्ट मिलते हैं Yes. बस। तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। अरे बेटा, आजा। ये पकौड़े मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, लिखा। नहीं थोड़ा सा- दादी, क्या ये यहाँ की परंपरा है? मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। अरे तू इतना टाइम क्यों लगा रही है? तू जाना। खाओ ना, ये लो। अरे थोड़ा सा प्लीज। अब तो मैं इन दोनों की शादी करा कर रहूंगी। इंसान के आखिरी पलों में उसकी जिंदगी कहानी अब तक की तरह हो जाती है। मेरी जिंदगी का सीरियल तो हिट रहा है बेटा, लेकिन शायद अब वो सीरियल बंद होने वाला है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के सीरियल को हिप हिप हुर्रे एंडिंग मिले। मैं गायत्री की शादी देखना चाहती हूँ बेटा। पर बेबे, कोई लड़का भी तो नजर में नहीं है। दादी, बेबे, दादी, पानी पिलाओ, पानी। एक लड़का है। कौन बेबे? मिहिर। उससे तो इसने झगड़ा कर लिया है। नहीं, अब तो दोनों में दोस्ती हो गई है। प्यार का पहला नाम दोस्ती है। गायत्री, मेरी बेटी, मिहिर से शादी कर ले बेटी। शादी कर। बेबे, पापा, मुझे लगता है हम एक बार डॉक्टर को दिखा ही लेते हैं। नहीं, डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? बस मुझे गायत्री की शादी दिखा दो बेटा। मैं जीत गई। क्या? वो 2 हफ्ते वाला चैलेंज में जीत। तू यहाँ स्कीम बना रही थी, इसका मतलब? नहीं मीर, सुन ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ एक चैलेंज था। साथ में योगा किया, कबाब खाए, अपना दिल का सारा दर्द तेरे सामने रख दिया, और तू यहाँ स्कीम बना रही थी। तू कहती ईगो मेरे में, ईगो के टंटे तुझ में, मुझ में नहीं। मीर संभाल कर बात कर, तूने पी रखी है। छाड़े यार। हाँ, पी रखी है मैंने, लेकिन तुझ जैसी कैरेक्टरलेस लड़की नहीं देखी मैंने आज तक। यार तेरी दादी तो है बड़ी चोटी। अरे यार, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना, अलग ही लेवल की सेंटी है। पापा को कभी डायरेक्टली तो कभी इनडायरेक्टली परेशान करती है। अच्छा? पिछले साल दिवाली में इतनी सारी दारू पी गई और 7,000 रुपए ताश में हार गई। 7,000? मैंने कहा दादी बस करो, पर नहीं, किसी की सुननी ही नहीं है। दादी ड्रामा करती है, पापा सेंटी होते और फिर मुझ पर शादी करने का प्रेशर
पूरे खानदान में ही ड्रामा भरा हुआ है। आइडिया। तो घर छोड़कर या ये शहर छोड़कर चली जाओ। तेरी दादी स्कॉच पीती है ना? हाँ। तो जज मत कर तू। नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि तेरी इस प्रॉब्लम का एक तोड़ू जुगाड़ है। बोल तो बताऊं? क्या? बता 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 ना क्या है। फॉर दैट यू हैव टू फॉलो मी। कम। दादी मैं आ गया। कौन हो भाई? दादी मैं मिहिर, सेकंड ईयर सीए मिहिर। मिहिर, अरे आओ बेटा आओ। बैठो 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 बैठो। कैसा है तू? दादी मैं ठीक हूँ, बट आपको ये क्या हो गया? अरे बेटा, वो ऊपर वाला है ना, सबके साथ खेल खेलता था। नो 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 नो, दिस इज नॉट डन। दादी ये क्या हो गया आपको? अरे बैठो बैठो। 18 साल पुरानी स्कॉच लाया था मैं। गायत्री ने कहा कि आप कभी कभार थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल ले लेती हैं। मेरे को लगा आप और मैं एक एक लगा लेंगे, पर दादी आपकी ये हालत, मैं तो कहीं का नहीं रहा। अब मुझे अपने ही गम में पीना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, जब तू लाया ही है तो थोड़ा चख के देखती हूँ कैसा लगता है। अरे दादी ये क्या करी आप? आपकी ये हालत और आप ये। नहीं दादी नहीं। बेटा, अब मेरे सामने क्या रास्ता बचा है? एक ही रास्ता है जो सीधे रब के पास ले जाता है। तो क्या तुम मुझे वन फॉर द रोड नहीं दोगे? ठीक है दादी, सिर्फ एक। जानते हो, अपनी जवानी में मैंने 20-20 लड़कों को ना बोला है। अरे मैं तो नंबर 1 टोटा थी। क्या बात कर रहे हो दादी? लाजपत नगर में लोग हमको बेबे बुलाते थे। You mean to say babe? एक हाथ मांगने आता था तो उसको मैं लात मारती थी। सब खत्म हो गया, सब पी गया तुम। बस ये जो थोड़ी सी बची है ना, वो मैं रख लेती हूँ। ओके दादी, गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। मान गए सब। दादी की सेंटी की तरकीब कोई नहीं निकाल पाया। हाँ वैसे 8 पैक अंदर जाए ना तो 18 साल वाली स्कॉच भी ना अपनी तमीज भूल जाती है। तो फिर दादी तो दादी है यार। अरे तू दादी की छोड़, तेरी हालत देख, तेरी लगी पड़ी है। मैं ठीक हूँ एकदम। इधर आ, इधर आ, बैठ बैठ और ये नींबू चूस ले। लेना लेना ले, ये ले ये ले। इसकी खुशबू भी अच्छी है। वैसे तू बहुत क्यूट है। अगर तेरे में एटीट्यूड नहीं होता ना तो मैं तुझे हाँ कहती। एक्चुअली एक बात बताऊं, एटीट्यूड था तभी ना बोल दिया, वरना मुझे तू बहुत अच्छी लगी। अच्छा, वो तो मुझे पता था। जब तू पहली बार मेरे कमरे में आया था ना और ऐसे मुझे चेकआउट मारा था अपनी दरिंदों वाली आंखों से, मैं तभी समझ गई थी। एक्चुअली एक बात बताऊं, मैं ना सब लड़कों की तरफ से एक अपील रखना चाहता हूँ। ओनली वन, प्लीज प्लीज प्लीज। बता बता। हम सब लड़कों में ना हमारी फीलिंग एक्सप्रेशन होती है, लाइक जेंटलमैन टाइप। अब वो दरिंदगी में कब बदल जाती हैं हमें नहीं पता चलता। बट हाँ, सब लड़कों में दरिंदगी कहीं ना कहीं छुपी होती है। बट यस, अच्छा? हम 99% उस दरिंदगी को छुपा लेते हैं। अच्छा। एक्चुअली ना
हमारा सीन धमाकेदार बन सकता था। हाँ, वो तो है। मैं जीत गई। क्या? वो 2 हफ्ते वाला चैलेंज में जीत। तू यहाँ स्कीम बना रही थी, इसका मतलब? नहीं मीर, सुन सुन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ एक चैलेंज था। साथ में योगा किया, कबाब खाए, अपना दिल का सारा दर्द तेरे सामने रख दिया, अपनी एक्स के बारे में बता दिया। मतलब मेरे दिल में जो चल रहा था, दिमाग में जो चल रहा था, सब तेरे सामने रख दिया। और तू यहाँ स्कीम बना रही थी कि मैं तेरे पीछे भागूं और तू ना कर दे। तू कहती है ईगो मेरे में, ईगो के टंटे तुझ में, मुझ में नहीं। मीर संभाल कर बात कर, तूने पी रखी है। छाड़े यार। हाँ पी रखी है मैंने, लेकिन तुझ जैसी कैरेक्टरलेस लड़की नहीं देखी मैंने आज तक। क्या बकवास कर रहा है तू मीर? कैरेक्टरलेस लड़की मैं हूँ। What is wrong with you? तेरे ना बिखरे हुए दिल और दिमाग को संभालते संभालते मेरी हवा निकल गई है। तेरे ईगो को मालिश करते करते मेरे हाथ सूज गए, और तू मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहा है? अगर मैं तेरे लाइफ में नहीं आती ना, तो जिंदगी भर अपने आप को ताने मारते रहता। नहीं मान सकता है मैं, गलती तेरी। सुनना मुझे पड़ रहा है। मिहिर, तुझे पब्लिक में ड्रामा करने का शौक है क्या? हाँ, सुन मेरी एक बात अच्छे से सुन। तू जितना अपने आप से नफरत करता है ना, उतना कभी किसी से प्यार भी कर ले, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे सचमुच तेरे लिए फीलिंग्स है मिहिर। What's the point? क्या पॉइंट? मेरे कुछ भी बोलने का क्या पॉइंट? किसी से कुछ भी कहने का क्या पॉइंट? I mean, आखिर में मिहिर और गायत्री को जो करना है वो तो करके रहेंगे ना। जो ट्रू रोमांस की जो उम्मीद जो हम सबको है ना, वो उनके ईगो के सामने वो हार क्यों नहीं मान रहे? नो, इनफ, बैकअप कर दे यार। पापा, आप कोई भी रिश्ता लाइए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? बधाई हो, मेरी बेटी शादी करना चाहती है। अरे मैं अभी लाइन अप कर देता हूँ। तू खोता तो नहीं है? हेलो, कौन बोल रहा है? गायत्री की दादी। वैसे लड़का तो तू अच्छा है, स्मार्ट भी दिखता है। 12 साल की नहीं, 18 साल की बोतल भी लेकर आया। इसका मतलब बड़ों की इज्जत भी करना जानता है। फिर तेरे और गायत्री के बीच में बात क्यों नहीं बन रही है? अपनी पोती से ही पूछ लो ना, स्कीमें बना रही थी वो। अरे खोती है मेरी पोती, उसकी तो बचपन से ही आदत है। अगर घी निकल भी रहा हो ना, तो भी उंगली टेढ़ी ही कर देगी। पर तेरे साथ सीन अलग है बेटा, तू उसे नहीं जानता है, फिर भी उससे लव करने लगा है। और जब जान जाएगा ना, तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। ऐसी है हमारी पोती। बंदे ना 3 तरह के होते हैं। एक जो कुत्ते होते हैं,
बिस्किट दिखाओ तो तुरंत दो मिलाते आ जाते हैं। दूसरे जो लोमड़ी होते हैं, ये सिर्फ कुत्ते बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। और तीसरे शेर, कब काट खाए पता भी नहीं लगता। तो मिहिर कुत्ता है? मिहिर तो गधा है, लेकिन करीब से देखो ना तो गधे भी बड़े ही क्यूट होते हैं। पता है कल उस गधे के मुंह से कैसी कैसी बातें निकली थी। लेकिन मैंने मिहिर के मुंह से हर बात सुनी है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। दिल की बुरी नहीं है वो। देख बहन, जब तू मेरी उम्र का हो जाएगा ना, तब तुझे ये दिन याद आएगा जब मैंने तुमसे कहा था कि गायत्री को अपने हाथ से छूटने नहीं देना। फिर पछताएगा और तब मेरे पास मत आना टूटी हुई कमर और दिल लेकर। रहने दो दादी, अगर उसे सच में कुछ फील होता ना तो मुझे आके खुद सॉरी बोल देती। मैं कोई कुत्ता नहीं हूं। मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो उसके पीछे पीछे भागती रहूं। अगर उसे सचमुच फील हो रहा है तो वो खुद आके मुझे सॉरी कहेगा। सोच ले, पछताएगी। हाँ, मैंने सोच लिया। सोच ले मिहिर, पछताएगा। आज हम लोग उसके लिए एक और लड़का देखने जा रहे हैं, रिश्ता नंबर 19। सोच लिया दादी। एक मिनट, आ जा रहे हैं? हाँ हाँ, 3 बजे। 2 घंटे हैं तेरे पास अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से पहले खुद को रोकने का। ईगो है, प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं आज तेरे लिए कुत्ता नहीं बना ना तो इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा कहलाऊंगा। मुझे और डायलॉग नहीं आते, मुझे सीधे साधे हाय ना में जवाब दे। मिहिर, गायत्री मेरी बात सुन। तू रिश्ता नंबर 18 तो पहले क्लोज कर। 90 नंबर पे कैसे जम कर सकती है तू? पर केस तो तूने क्लोज किया था ना। सॉरी डैडी जी। एक मिनट, मेरी बात सुन गायत्री, तू जीत गई। 2 हफ्तों में तुम्हें को अपने घुटनों पे लाना चाहती थी ना, आशिकों की तरह अपना नाम बुलवाना चाहती थी ना। देख, मैं आ गया अपने घुटनों पे। ईगो है, प्रॉब्लम नहीं। सॉरी दादी जी, तू जीत गई। अगर मैं आज तेरे लिए कुत्ता नहीं बना ना तो इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा कहलाऊंगा। मुझे और डायलॉग नहीं आते, मुझे सीधे साधे हाय ना में जवाब दे। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ। हाँ। मेरे क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, मुबारक हो। ओए कांग्रेचुलेशन। मैं आज शैंपेन की बोतल खोलने वाला हूँ। क्यों बेबे? हैं? अरे अभी उस दिन का इसको थोड़ा सा पड़ा हुआ है ना। अरे मैं मिहिर के मम्मी डैडी को अभी फोन करता हूँ। चलो जी। अरे ये तो दोनों पता नहीं किस जोन में चले गए। मैं फोन करके आता हूँ। चल बेबे। ओके चलो। लेकिन पापा, पिस्टल का दिल लोकर छर्रे पे, हो गाउंडी छोरा दिल की ही चिक पे। मेरा नाजुक सा दिल है, तेरी झोली में डाल रहा हूँ, नरमी से पेश आना। शक बेशक है चार। क्यों? मैंने बोला था अपना नाजुक सा दिल मेरी झोली में डालने के लिए। अब भुगत इससे। किसी न किसी के पीछे तो भागना ही था ना। लव बाई चांस, लव बाई चांस, लव बाई चांस। ये क्या लेकर आया तू? पर तू टेंशन मत ले, मैं तुझे
बहुत भगाने वाली हूँ। ओ शक बेशक है चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस। शादी के सीन में अपने आप को फंसा देना एक चॉइस होता है, लेकिन प्यार में आप कब फंस जाते हो, आप फंस सकते हो भी या नहीं, वो आप चूज नहीं कर सकते। लव बाय चांस होता है और फिर उस चांस को चांस देना आप पर। मम्मी को कॉल करता हूं। हाँ माँ, कितनी लंबी है?